अब मुझे अपने पापा अम्मा के कत्ल का बदला लेना है, नहीं छोड़ूंगा। बस कर दो रोना बेटी। आज 2 दिन हो गए हैं तुम्हारे माँ बाप को मट्टी में गए, मगर तेरे आंसू नहीं रुके। लग जाने आग, जल जाने में। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कौन लोग हैं, इसीलिए बताने आई हूँ आपको। मौत से खौफ नहीं है तुम्हें? काम की बात कर। सिंह, सुखा आपके खिलाफ अदालत से पर्चे का ऑर्डर लेने का इरादा रखती है। मेरे को क्या पता था सुखा कि जैनों को बचाते बचाते मैं अपनों को खो दूंगा। मैंने सारे शाह पे यह साबित कर दिया, सवार शाह पूरे जंगल का बादशाह है। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बहुत कुछ। हौसला है मेरे अंदर। मैं जिंदन को गिरफ्तार करने आया हूँ शायद। मैं तेरे को पहले भी कई बार मना किया है कि तेरे सुखा से ना मिला कर। तो मेरी कसम, तू इधर से बाहर ना जाए। तेरा तो सत्य का ख्याल रख।
पीर साईं, मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो पीर साईं। बेटा क्या कसूर है पीर साईं, मेरे को माफ कर दो, मेरे को रब का वास्ता है, मेरे को माफ कर दो पीर साईं, मेरे को माफ कर दो। इतनी जुर्रत मैं हुक्म दूं और तुम इनकार कर दो, बहुत सरकश हो गई हो तुम। साईं मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो पीर साईं, मेरे को माफ कर दो। मैं तुझे माफ कर देता अगर तू खुद मेरे पास चलकर आती और माफी मांगती। इसे ले जाओ और कैद खाने में बंद कर दो और खैर उसे कहो कि वो अपनी शादी की तैयारी करे। तुम दोनों क्या खबर लाए हो? खबर नहीं है चाचा साहब, ये सब कुछ हमारे सामने है। सज्जन खान और उसके बंदे इन को उठा कर ले गए। मुझे जिंदवड्डा कहाँ है? जिंदवड्डा तो उन लोगों के पीछे भागा था, जालिमों ने बड़ी गोलियां चलाई, लेकिन वो शुक्र अल्लाह का बच गया। अरे सज्जन खान जीनों को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गया। यकीनन उसे कैद खाने में फेंक देंगे और उस कैद खाने का आज तक किसी को पता नहीं चला। चाचा साईं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जीनों के बाबा को सावे शाह के पास भेज दें? सावे शाह कभी भी इकरार नहीं करेगा कि जीनो उसके पास है। बस दुआ करो कि जीनो जिंदा रहे, वरना जिंदवड्डा पर उसके अगवा के साथ कत्ल का मुकदमा भी बन गया। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुम अपने बयान पे अटके हुए हो। मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का है कि तुम अपने भाई के कातिल के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो। याद है तुम्हें कि तुम्हारे भाई की लाश सहरा से मिली थी? और वो भाई तुम्हें बार बार रोकता था कि सावे शाह का राइट हैंड मत बनो। वो सावे शाह के खिलाफ था। तुम अपने बयान पे अटके भी रहोगे तो कोई बात नहीं, मैंने सावे शाह तक तो पहुंच ही जाना है, मैंने उसे गिरफ्तार करना है। उसके खिलाफ मेरे पास इतने सबूत हैं कि उसे फांसी से कोई नहीं बचा सकता।
जानते हो कि सावे शाह कितना जालिम इंसान है? उसने कितने जुल्म किए हैं। क्यों अहमद बन रहे हो? उसकी खातिर क्यों मौत को अपने गले लगा रहे हो? तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को भी कत्ल कर देगा वो। बयान दो सावे शाह के खिलाफ, जो कुछ है तुम्हारे अंदर बाहर रुक लो। जिंदगी अच्छे रास्ते जे तू नस्सन की कोशिश की थी ना ते तेरे सीने च गोली आर पार करके मार दे सकता ही नहीं। तेरा दस्तूर रब्बा कितना अजीब है, तेरा दस्तूर रब्बा कितना अजीब है। सदियों से उजड़ा हुआ अपना नसीब है। दर्द नहीं है दिल में किसी के, जकड़े हुए हैं पाँव जिंदगी के। कैसी है ये मजबूरी, कितनी रही मैं अधूरी, दिल दिया दिल विच रह गया। बाबा साईं, अम्मा कह रही थी आपने मुझे याद किया। बैठो बेटा। बेटा, तुम्हारे उस क्लास फेलो सजावल के बारे में जानकर मुझे हैरत हुई है। सजावल के बारे में? हाँ, सजावल के बारे में। रोही का रहने वाला और इतना पढ़ा लिखा। और फिर उसके ख्यालात के बारे में जब मुझे मालूम हुआ, मुझे उससे ज्यादा दिलचस्पी हो गई है। बाबा साईं, वो वाकई बहुत अच्छा लड़का है। हमेशा मार्क्स में हम सब स्टूडेंट्स से आगे होता था। लेकिन आपको उसके ख्यालात का कैसे पता चला? मेरा मतलब है, क्या आप उससे मिले? मैं तो नहीं, लेकिन मेरे कुछ लोग उससे मिले हैं। वो यहाँ किसी एनजीओ के साथ काम करता है और किसी प्रोजेक्ट में भी काम कर रहा है। वो यही प्रोजेक्ट तो उसका ख्वाब है बाबा साईं। और जिस प्रोजेक्ट के लिए वो काम कर रहा है उसके बारे में भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कौन चला रहा है वो एनजीओ? बेगम फायका नाम की कोई खातून है बाबा साईं। मैं कई बार मिल चुकी हूँ उनसे बाबा साईं। बहुत मोहब्बत करने वाली खातून है और मुझसे तो बड़े प्यार से पेश आती है। बेगम फायका।
तुम उसके बारे में मजीद कुछ जानती हो? मेरा मतलब है कि वो कहाँ की रहने वाली है और कहाँ से पढ़ी है? जी जी बाबा साहब, यहीं की रहने वाली है। इंग्लैंड से तालीम हासिल की और फिर वहीं पे उनकी किससे शादी हो गई। बस। क्या हुआ बाबा साईं? आइंदा तुम इस खातून से कभी भी नहीं मिलोगी। मैं पहचान गया हूं इसे। क्या आप जानते हैं बेगम फायका को बाबा साईं? हाँ, ये वही औरत है जिसकी वजह से मेरी बहन का घर बर्बाद हुआ। क्या बेगम फायका मामू साबिर शाह की बीवी थी? हाँ। चलो भाई जोर से पढ़ो। अलिफ से अनार, बे से बकरी, बे से पतंग। चलो जोर जोर से बोलो, मुझे आवाज आनी चाहिए। हाँ, अनार। मारो तू। कर रहे हो सज्जन साहब? अपना मुंह बंद रख चाचा साईं। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। जबल माँ क्या हुआ भैया? खैर तो है ना? सुन लो तुम सब, जब तक साईं नहीं जाएंगे कोई स्कूल नहीं बनेगा यहाँ। अगर किसी ने कोई जुर्रत की बहुत बुरा होगा।
सही, क्या हुआ चाचा साहब, क्या हुआ? तेरे सावे शाह के बंदे आए थे। यही लोग इल्म के दुश्मन हैं, अपने इर्द गिर्द जहालत का अंधेरा चाहते हैं। उन्होंने सुखा बेटी को भी मारा और उन मासूम बच्चों को भी जो यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। उनकी ये जुर्रत नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें देखूंगा भी। सियावर बेटा, वो बड़े जालिम और खतरनाक लोग हैं, तुम्हें भी किसी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है चाचा साईं। इल्म की रोशनी फैलाने वालों के साथ जुल्म करने वाले को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं बख्शूंगा। नहीं बेटा नहीं, सब्र करो मेरे बेटे, सब्र करो। अगरचे ये अच्छा नहीं हुआ, मगर उनके इस अमल ने हमारे इल्म को फैलाने के जज्बे को मजीद रोशन कर दिया है। हाँ, सब्र करो बेटा। सुखा बेटी, सब्र करो मेरा बेटा। हक की राह में रुकावटें आती हैं, मगर सच की राह पर चलने वाले लोग हमेशा सब्र करते आए हैं। तुम भी सब्र करो, तुम भी सब्र करो मेरा बेटा। सजावट, यहाँ स्कूल बनाने का ख्वाब तो तेरा था और मेरे को हौसला भी तूने दिया था। नहीं, इस बंद आने वाले स्कूल के सामने मैं स्कूल भी बना ली, मगर इन जालिमों ने क्या किया हमारे साथ। फिक्र न कर सुखा, तू देख लेना, यहाँ स्कूल जरूर बनेगा और मैं बहुत बड़ा स्कूल बनाऊंगा। हमारे इलाके का रोई का बच्चा बच्चा पढ़ा लिखा होगा, और अगर इन्होंने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो तू देख लेना सुखा, मैं इनके सामने दीवार बन जाऊंगा। बस तू हिम्मत रख, हौसला रख। ना तो मैं किसी से डरती हूँ और ना मेरे अंदर हौसले की कमी है। सावे शाह अगर चाहता है कि आज जहालत से अंधेरा हो जाए तो मैं इल्म की रोशनी से पूरी रूई को रोशन कर दूंगी। तो देख लो, मैं हौसला नहीं हारूंगी, फिर जाऊंगी एक एक के घर में, बच्चों को लेकर आऊंगी, यहाँ बिठा के पढ़ाऊंगी। देखना, सावे शाह ने हम पे जितने जुल्म करने थे ना, कर लिए। अब बस वो हो गया सजावट। तू देख, मैं उसके खिलाफ अदालत तक जाऊंगी, मैं सावे शाह की मौत बन जाऊंगी। सजावट, मौत बन जाऊंगी।
पैगाम भेजा है मेरे लिए। भेजा? क्या भेजा? देता हूं तुम। ये क्या है? अरे ये बहुत खतरनाक है। कैसे है? सर, आपके लिए एक इत्तला है। कौन सी इत्तला है? सर, मुलजिम जिंदन जिसकी तफ्तीश जारी थी, उसने खुदकशी कर ली। खुदकुशी कर ली है? वो कैसे? सर, इससे भी समझ में ज्यादा ना आने वाली बात और भी है। वो क्या? सर, जिस पिस्तौल से उसने खुदकशी की है, वो पिस्तौल आपका जाती पिस्तौल है। आपसे जिस मैडम फाइका के बारे में बात किया करती थी ना, कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत और प्यार से मिलती हैं। हाँ हाँ। आज पता चला कि वो तो मामू सावेशा की बीवी थी, जिसे उन्होंने बाद में तलाक दे दी थी। मुझे पता था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। वाह, इतनी राजदारी क्यों अम्मा? इसे छोड़, अब जबकि तुम्हें पता चल ही गया है तो सुन। तेरी ये इतला तो ठीक है कि वो भाई सावेशा की बीवी थी, लेकिन ये सिर्फ मैं जानती हूँ कि भाई सावेशा ने भरजाई फाइका को तलाक नहीं दी थी। क्या आप क्या कह रही हैं अम्मा? मैं ठीक कह रही हूँ दी। तो फिर अम्मा, मैडम फाइका की जो बेटी है गुलाले, मामू सावेशा की बेटी, वो मेरी कजन हुई ना? क्या उसकी कोई धी भी है? हाँ अम्मा, उनकी एक बेटी भी है जो कि इस्लामाबाद में बहुत अच्छे ओहदे पर जॉब कर रही है। मैंने आज तक उसको देखा नहीं है, लेकिन उसके बारे में सुना बहुत है। इसका मतलब है कि मेरी कोई भतीजी भी है? यकीनन है अम्मा, ऑफ कोर्स। जी, किस लिए बुलाया है मुझे? तुम्हारे लहजे में चाचा साईं गुस्सा झलक रहा है, पर खैर
वो जो लड़की है ना सुखा, उसके माँ बाप तो मर गए, अकेली है ना वो? जी, अकेली ही है वो। चाचा साईं, अपने इलाके के लोगों का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो आप कौन रखेगा? देखो वो जवान है, अकेली है, इधर उधर भागती फिरती है, क्यों ना उसका घर बसा दिया? पूछोगे नहीं कि किस तरह से घर बसाया जाए? शादी कोई नया जुल्म न करना। लो, हम कोई जुल्म करते हैं? देखो चाचा साईं, उसका भाई तो इधर कहीं आएगा नहीं, और अगर आएगा तो खत पहुंचाएगा। फिर सुखा किसके बट्टे पे जाएगी है? नहीं जाएगी ना। इसकी शादी तो वहीं होगी जहां बट्टे की बात ना हो। और मैंने फैसला किया है कि तुम्हारे पोते की भी कोई बहन नहीं है, इसलिए सुखा की शादी तुम्हारे पोते के साथ होगी।